तो बाबा कहते कि पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिए हैं, इनके लिए ही गायन है। तुमको याद है कि तुम पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी हैं ना कि पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं कि मैं इसमें बैठकर तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियाँ आदि है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? उनको ही 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो फिर पहले वह जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में, जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं और कोई कम। ये राजधानी बन रही है, तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे, श्री फलाना फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा क्लास करती है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उनको की महिमा गाते हैं कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहम दिल थोड़े ही हैं। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं कि मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और मैं साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। यह 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर पुरानी बनेगी। दुनिया पति तो होगी। बाबा कहते हैं कि नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं और पावन मैं बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। उनको यह पता नहीं कि रावण को 10 शीश क्यों देते हैं, विष्णु को भी 4 भुजा क्यों देते हैं। परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़े ही कभी होता है ऐसा मनुष्य जिसके 10 शीश हों या जिसके 4 हाथ हों। देखा है, सुना है आज तक? नहीं ना। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता तो वह भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा हैं, कुछ भी जानते नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उन्हों के ही कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। कमाल है ना। यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो। क्या कहा बाबा ने? ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो कि हमारे में बहुत
ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। तो ऑलमाइटी कहेंगे ना, यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। यह माइट उन्हों को कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये माइट उन्हों को? बाप से। ऊंचते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज कर समझाते हैं कि ये 84 के चक्र को बाबा कहते समझना तो बहुत सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही फिर मिल ना सके। पतितों को उन्हों के आगे झुकते हैं, पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं कि हम भक्त हैं, पावन के आगे जाकर माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े ही आऊँगा, जो ऊंचते ऊंच था फिर 84 जन्म पूरे किए हैं उनमें ही मैं आता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है कि जो ऊंचते ऊंच था फिर 84 जन्म पूरे किए उनमें ही मैं आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते यह खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरा पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही यह है, क्या बनना है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है ना, तो हमारा लक्ष्य भी यह है। आज का वरदान है, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भाव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। कैसी आत्मा हो? निर्विघ्न विजयी। विघ्न आना, बाबा कहती है अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाएं। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने की बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं, सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो, सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन है, सुख के खाते की जमा करने के लिए, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक
दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। ओम शांति।